नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। आज का मुद्दा कोरोना मरीजों की जांच से जुड़ा है। ये वो मुद्दा जो हर किसी से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा इसलिए क्योंकि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होने वाली कोरोना जांच पर सवाल उठा दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरएमएल अस्पताल पर कोरोना की गलत जांच करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने दावा किया कि आरएमएल ने 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था, लेकिन जब दिल्ली सरकार ने उन 30 लोगों की दोबारा कोरोना जांच करवाई तो उन 30 में 12 की रिपोर्ट नेगेटिव निकली। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में आरएमएल अस्पताल पर कार्रवाई की भी मांग की है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरएमएल अस्पताल से हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव झा हमारे पास हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित चहल, आपके पास जो आरोप राघव चड्ढा, जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई और ये कितना गंभीर मसला? रोहित, आएंगे आपके पास एक बार। राघव चड्ढा ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई। 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। रोहित, आपके पास इन दावों में कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है? क्योंकि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 30 वो लोग जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी आरएमएल ने, जब इन्होंने रीटेस्ट करवाया तो 12 लोगों की जो जांच थी उसमें सामने आया कि वो नेगेटिव थे। जी देखिए गायत्री जी, तो जांच का विषय है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव था, लेकिन दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वो जरूर नेगेटिव है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने और आम आदमी पार्टी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, आपने देखा कोरोना एप्लीकेशन। उस कोरोना एप्लीकेशन में 7 ऐसे हॉस्पिटल बताए गए जो कि 100% कोरोना के लिए थे। उसमें 4 हॉस्पिटल में जब एक दैनिक भास्कर ने जो वहां पर जांच पड़ताल की, तो वहां पर फ्रंट पेज की न्यूज है दैनिक जागरण की, तो वहां पर पता लगा कि भैया उसमें से 4 हॉस्पिटल तो जांच ही नहीं कर रहे हैं। जहां 24 बेड बताए थे वहां पर कोई एक भी बेड नहीं है। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि किस तरीके से फर्जीवाड़े की दुकान चला रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जो इवेंट वाले मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, वो दिल्ली के खुद तो अपना इलाज कराने बेंगलोर जाते हैं खांसी का, लेकिन अगर कोई और अपना इलाज कराने, अगर जो श्रमिक जो दिल्ली में बनाने के लिए जिन श्रमिकों का योगदान है, अगर वो अपना जांच कराते हैं तो उनको जांच नहीं कराने दी जाती। जांच में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये तो बहुत गंभीर मसला है। आप सोचिए, अगर दावों में सच्चाई है, अगर आरोप सही है, तो फिर जो अब तक जांच हुई है आरएमएल अस्पताल में, वो तमाम जांच सवालों के घेरे में है। देखिए, आप एक बात बताइए, आप ये तो जांच का विषय है ना, कि जांच होगी और बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जांच होगी, वो तो सामने आ जाएगा दूध का दूध। लेकिन एक बात बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राशन नहीं बांटने के ऊपर कोर्ट ने फटकार नहीं लगाया। संजीव झा, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि जो जांच हुई है आरएमएल अस्पताल में वो सवालों के घेरे में है? 30 टेस्ट करवाए गए, रीटेस्ट करवाए गए, 12 लोगों की नेगेटिव निकली। अब जो ये रीटेस्ट हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जांच में बहुत देरी हो रही है। कोई कह रहा था 9 दिन में आ रहा है, कोई कह रहा है 10 दिन में आ रहा है, कोई कह रहा है 15 दिन में आ रहा है। तो इसको लेकर के एक टीम डॉक्टरों की गठित की गई थी कि वास्तव में सच्चाई क्या है। लेकिन जब ये डॉक्टर की टीम वहां जांच करने पहुंची तो बड़े सरप्राइजिंग चीजें मिली, जिसके बारे में कल राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम ने 30 सैंपल उठाया, जिसको आरएमएल ने कहा था कि यह पॉजिटिव है। आज उन्होंने बताया पॉजिटिव है, नेक्स्ट डे उस सैंपल को उठाया गया तो उसमें पता चला कि 12 जो केसेज हैं वो नेगेटिव हैं और 2 के बारे में तय नहीं कर सकते। यानी लगभग 45% जो एरर का वो था जो उन्होंने बताया था। साथ में जब उन्होंने रिपोर्ट देखा तो देखा कि 282 रिपोर्ट 3 दिन में दिया उन्होंने, 7 दिन में 50 रिपोर्ट दिया, 9 दिन में 9 रिपोर्ट दिया, 2-4 रिपोर्ट तो 31 दिन बाद दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। एक बात समझिए
कि अगर आपके या हमारे किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोई कह देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, एक मेंटल ट्रॉमा जैसा ही बातें हो जाती हैं। आपके तो मुझे लगता है कि अस्पताल की सफाई भी सामने आ गई है और आरएमएल अस्पताल ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत करार दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरएमएल अस्पताल ने सैंपल लेने और दोबारा टेस्ट करवाने के बीच 7 से 14 दिन का अंतर बताया है। तो 7 से 14 दिन का अंतर बताया है दोबारा टेस्ट में आरएमएल अस्पताल ने दोबारा टेस्ट के इस अंतराल को नतीजों में बदलाव की वजह बताया। आरएमएल अस्पताल ने इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब देने का दावा किया। आखिर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना संकट के बीच इस तरह के आरोपों को मनोबल गिराने वाला करार दिया। तो ये सफाई आरएमएल अस्पताल की तरफ से सामने आ गई, जिसमें कह रहे हैं आरएमएल अस्पताल की तरफ से दावा किया गया है कि जो रीटेस्ट हुआ है उसके बीच अंतराल बड़ा है, 7 से 14 दिन का अंतराल बताया है। रोहित आपके पास आएंगे, दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। ठीक है दीपक, आपके पास आएंगे संजीव झा जी। लेकिन आरएमएल अस्पताल की तरफ से जो सफाई सामने आई है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 7 से 14 दिन का अंतराल है। जो रीटेस्ट किया गया है उसमें तो नेगेटिव निकलनी थी। देखिए ये डेटा उन्होंने दिया, ये उन्होंने नहीं बताया कि ये किस डेट का कौन सा, उन्होंने बताया कि ये हमने कल टेस्ट किया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने फिर गलत डेटा दिया। अगर ये उनकी जो सफाई दर सच्चाई है, ये हमने नहीं कहा है। उन्होंने जिस सैंपल को जिस डेट में रखा था कि आज फलाने डेट के टेस्ट सैंपल है, उसी एक दिन पहले के टेस्ट सैंपल इसीलिए उठाया गया ताकि ये जो शंका कहने वो शंका ना रहे। तो दो ही बातें हो सकती है। इसका मतलब उन्होंने जो सैंपल का डेट लिखा है वो गलत लिखा है, या अभी जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि ये गंभीर मसला, इसलिए हम भी नहीं चाहते थे कि कोरोना वॉरियर के खिलाफ कोई शिकायत हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़े ट्रॉमास के लोग गुजरना पड़ता है। ये सच्चाई सामने रखनी जरूरी है। देखिए आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल छूटे के जो राजा है वो पोल खोल रही है। जिस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्होंने कहा कि भैया पर्याप्त मात्रा में राशन बांट रहे, कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद किसने लताड़ लगाई? कोर्ट ने लताड़ लगाई। इन्होंने झूठे बेड की बात करी। आज मात्र 3100 बेड दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। इन्होंने एप्लीकेशन पे जिस तरीके झूठी जानकारी के कितने बेड अवेलेबल है आप देख सकते हैं। 7 हॉस्पिटल ने नकार दिया पूरी तरीके से। भास्कर की रिपोर्ट आई कि भैया जब भास्कर ने जांच पड़ताल की कि वहां पर किस तरीके से वहां पर तो इलाज ही नहीं हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री खुद तो इलाज कराने बेंगलोर जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इलाज ही नहीं करा पा रहे हैं, ना पर्याप्त मात्रा में बेड है। मेरा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आज अब तक किसी का मुआयना करने हॉस्पिटल गए, कहीं पर निरीक्षण करने गए नहीं गए दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार झूठ की दुकान चलाने में लगे हुए हैं। देखिए गायत्री, अगर इस पूरे मसले पर अगर बातचीत देखी जाए, अगर दोनों रोहित जी की और संजीव जी की, इसमें बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब आरएमएल अस्पताल पर सवाल उठे। इससे पहले सफ्दरजंग अस्पताल पर भी दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए थे। कहा था कि केंद्र सरकार का अस्पताल है। 52 मौतों का आंकड़ा ऐसा था जिसे केंद्र सरकार के अस्पताल ने बहुत देरी से बताया, करीबन महीने भर बाद बताया। तो ऐसे में लगातार जो है दिल्ली सरकार सफ्दरजंग और जो आरएमएल अस्पताल की बात करें, दोनों केंद्र सरकार के अस्पताल इस पर सवाल उठा रही है। लेकिन बीजेपी का लगातार ये कहना है कि जो डेथ रिपोर्ट सामने आती है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें गड़बड़ झाला है। डेथ ऑडिट कमेटी पर भी सवाल उठाए थे बीजेपी ने। हालांकि हाईकोर्ट में जो पिटीशन थी उसको खारिज कर लिया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर दोनों से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसे समय पर ये देखना चाहिए कि कौन सा केंद्र सरकार का अस्पताल है, कौन सा दिल्ली सरकार का? जब दिल्ली में सब दोनों अस्पताल हैं तो क्या तालमेल नहीं होना चाहिए? लोगों की मौतें तो हो ही रही हैं, अस्पतालों में भीड़ तो बढ़ी रही है, अव्यवस्था तो देखी जा रही है। दीपक आएंगे आपके पास। अब ये भी सवाल खड़ा हो गया कि जो खींचतान हो रही है इसमें खेल कौन रहा है? इस बीच आम आदमी पार्टी ने सिर्फ आरएमएल अस्पताल में कोरोना की जांच पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोरोना का टेस्ट कर रही 8 लैब की जांच का आदेश दिया है, जिनमें केंद्र के अधीन काम कर रही एक लैब भी शामिल है, जबकि जांच के दायरे में आई बाकी 7 लैब प्राइवेट हैं। दिल्ली सरकार ने जांच के घेरे में आई इन सभी लैब पर फिलहाल कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेने पर रोक लगा दी है। संजीव झा, अचानक से आपको क्यों लगा कि रीटेस्ट होना चाहिए? क्यों ये शक पैदा हुआ? ये बात किसी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अस्पताल की नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जहां से जो शिकायतें आ रही हैं, जैसा आप लोगों ने कहा कि डेथ की आंकड़े फर्जी हैं, हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो डेथ कमेटी है वो ठीक से कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मीडिया के जरिए बहुत सारी खबरें आई, तो उसमें फिर उसको माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि डेथ ऑडिट कमेटी ठीक से रिपोर्ट कर रही है। लेकिन कई जगह से देखिए, सफ्दरजंग से जो डेटा 30 दिन बाद
30 दिन बाद रोहित सर को चुप करा दीजिए, पहले कुछ पता नहीं है जल्दी से बोलिए। बता दीजिए तो मुझे ये लगता है कि 30 दिन बाद रिपोर्ट आ रहे हैं। इसी तरह से ये पता चला कि राम मनोहर लोहिया में बहुत देरी से जांच रिपोर्ट आ रहे हैं। ठीक है संजीव झा जी, में जांच की टीम बैठाई है, जो जैसा आपने कहा आपने प्राइवेट लैब पे भी जांच करवाई है, तो हमने किसी ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं, हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है संजीव झा। रोहित मेरा सवाल ये है कि अस्पताल जो कामकाज कर रहे हैं उन पर कोई मॉनिटरिंग होती है? क्योंकि जिस तरह का आरोप अब संजीव झा की तरफ से लगाया जा रहा है कि अगर आरएमएल ये कह रहा है कि 7 से 14 दिन का अंतराल था तब तो नेगेटिव निकलनी थी, तो क्या डेटा गलत उपलब्ध कराया गया था? ये इनका आरोप है। तो क्या इस तरह की कोई मॉनिटरिंग होती है? क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है। सोचिए अगर ये सही है तो अब तक जितनी भी जांच आरएमएल अस्पताल में की गई है वो सभी जांच सवालों के घेरे में है। देखिए, पहली बात तो इस समय हमें राजनीति से बचना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पे भी राजनीति क्यों वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट पे 2.5 पेज के एडवर्टाइजमेंट पे पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया आम आदमी पार्टी ने। अरे जरा इनसे पूछिए कि भाई इससे बाहर निकल के सब्जेक्ट पे आ जाओ। अगर ये फ्री बिजली मुद्दे की बात नहीं करेंगे, हम भी अगर मुद्दे की गंभीरता को समझिए। रोहित, इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। आप सोचिए जिन लोगों को पॉजिटिव बताया गया, अगर दावों में सच्चाई है आम आदमी पार्टी के, जिन लोगों को पॉजिटिव बताया गया उनके वो दिन कैसे गुजरे होंगे, उनके परिवार के दिन कैसे गुजरे होंगे? इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई मॉनिटरिंग होती है? बिल्कुल होती है गायत्री जी, एक बात समझिए आप चीजों को। देखिए, जो दिल्ली सरकार का तो हेल्थ बुलेटिन है वो क्या कहता है, 30 मई को 416 डेथ हुई थी, फिर 31 मई को क्या कहता है 473 डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद अगला जो हेल्थ बुलेटिन आता है उसमें 416 दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 4 शमशान घाट है दिल्ली के अंदर, वहां लाशें ज्यादा चल रही है कोरोना के लेकर, कोरोना शमशान घाट उसके अंदर, लेकिन जो आंकड़ा दिया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा वो कम है, लोगों को एडमिट नहीं किया। कोरोना जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई उसमें से 7 हॉस्पिटल हैं जो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, जहां पे कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बेड अवेलेबल है। आज 5 से 15 लाख रुपए अगर किसी को एडमिट होना है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसके लिए 5 से 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में तो जिस तरीके से बताया कि 31 बेड, कोर्ट ने लताड़ लगाई दिल्ली सरकार को कि झूठी जानकारी दी इन्होंने बेड की। तो बीजेपी क्या कर रही है विपक्ष के तौर पर? तो ये अपने आप बताते हैं कि तैयारी नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है विपक्ष के तौर पर अगर ये सब कुछ चल रहा है? संजीव झा जी जवाब दीजिए। क्या मुख्यमंत्री गए क्या? बेहद गंभीर आरोप आप पर। हाँ, देखिए मुझे ये लगता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा राजनीति किसी ने किया तो बीजेपी के लोगों ने किया है। आपको याद होगा कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो इन्होंने विदेश से वीडियो ले आया और इन्होंने कहा कि एलएनजेपी में लाशों का ढेर लगा हुआ है। तो ये तमाम तरह की राजनीति ये करते, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। भाई एलजी इनके यहाँ शिकायत करा के आप भी कार्रवाई कर लो, इस पे कर सकते हो कार्रवाई आप। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि सच्चाई है नहीं तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कुछ एक्शन की बात होगी नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात जो गंभीर सवाल आपने किया ये हमारे लिए भी बेहद गंभीर है कि अगर किसी को गलत जांच हुआ है लेकिन तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा ट्रॉमा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हम सभी जितने भी ये टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये गंभीर सवाल हो गया है कि इस मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर आखिर राजनीति कौन कर रहा है। रोहित आएंगे आपके पास, रोहित आ रहे हैं आपके पास। दीपक, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फिर गलत डेटा मुहैया कराया गया, क्योंकि आरएमएल अस्पताल की सफाई को भी नजरअंदाज करना बेमानी होगा। आरएमएल अस्पताल साफ तौर पर कह रहा है कि 7 से 14 दिन का अंतराल था और ऐसे में जब रीटेस्ट कराया गया तो नेगेटिव निकलनी ही थी रिपोर्ट। जी, जाहिर तौर पर आरएमएल अस्पताल का साफ तौर पर यह कहना है कि जब ये टेस्ट किए जाते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकारों को दी जाती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी को जांच दिया जाता है। इसके लिए ऑडिट भी किया जाता है अस्पतालों का, ये साफ तौर पर कहा गया है। रिपोर्ट देने की जहां तक बात है तो सरकारों ने तय किया हुआ है कि सभी अस्पताल अपनी रिपोर्ट समय से उनको देंगे। ऐसे में इस केस के बारे में अगर बात करें तो जिस तरीके से राघव चड्ढा ने सवाल उठाए थे, उनका ये कहना था कि 1 दिन के भीतर ये दोबारा टेस्ट करवाए थे दिल्ली सरकार ने। काफी ज्यादा गैप नहीं था, क्योंकि पहले रिपोर्ट आई और उसके 1 दिन बाद ही दोबारा दिल्ली सरकार ने ऑडिट के तौर पर रिपोर्ट जांच करवाई थी, जिसमें से 12 लोग नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन आरएमएल अस्पताल का ये कहना है कि 1 दिन के बाद की बात नहीं है, आप तारीख को अनाउंस कर दीजिए, तारीख की बता दीजिए किस तारीख पर आपने ये करवाए थे और हम अपनी तारीख सामने रख देते हैं, उसके हिसाब से मिलान कर लीजिएगा कितने दिन का गैप था। साफ हो जाएगा कि क्या कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो सफदरजंग अस्पताल में भी डेथ के आंकड़े को लेकर इसी तरीके के आरोप लगाए थे। हालांकि उस पर भी सफदरजंग अस्पताल का ये कहना था कि ये जो मौत के आंकड़े हैं ये पिछले कुछ दिनों के पहले
पहले ही कहा गया था, लेकिन जो डेथ ऑडिट कमेटी है वो ये तय करती है कि जो मौत हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, किसी और की वजह से हुई है, तो उसमें समय लगता है। तो ये तमाम प्रक्रिया बीजेपी के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने आरएमएल अस्पताल पर सवाल उठाने के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। अब उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आरएमएल हॉस्पिटल ने या सफदरजंग हॉस्पिटल ने जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उसके बारे में ठीक रिपोर्ट नहीं दी है। इस तरह का कोरोना योद्धाओं के ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। उनके अस्पतालों में ना तो कोरोना के पीड़ितों के लिए बेड्स उपलब्ध हैं, ना दवाई उपलब्ध है। लोग सड़कों पर बेचारे धक्के खा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है वो तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। संजीव झा जी कह रहे हैं बहाने कर रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि इनको तो राजनीति दिखेगी और पिछले 2 महीने से यही सब केवल ये लोग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो सवाल आपने उठाया वो बहुत गंभीर मसला है। देखिए, ना केवल आरएमएल बाकी सारी अस्पतालों में हमने ये जांच कराने की कोशिश की कि कहां ये चीजें जहां शिकायत आ रही है उसकी जांच कर रहे हैं। आपने ही बताया सभी प्राइवेट लैब्स को भी हमने जो जांच किया उसको भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितनी ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए, मैं भी मानता हूं कि डॉक्टर सारे कोरोना फ्रंट वॉरियर हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह से गलत कर रहा है तो तमाम फ्रंट वॉरियर को भी आरोप भी गलत लगेंगे, बिना किसी आधार पर लगेंगे और उसके बाद ये कह दिया जाएगा संजीव झा कि डेटा शायद आरएमएल अस्पताल की तरफ से गलत मुहैया कराया गया था, तो आप सोचिए ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनके मनोबल पर कितना असर पड़ेगा। रोहित गायत्री जी नहीं देखिए, मैंने आपको कहा नहीं, जवाब सुन लीजिए कि अगर वो सफाई दे रहे हैं तो डेटा तो उन्होंने दिया पर्टिकुलर डेट का, उसी डेट के हिसाब से हमने जांच किया। भास्कर ने भी जांच करी, कोरोना एप्लीकेशन जो लॉन्च की है उसमें 4 हॉस्पिटलों के नाम बताता हूँ, आरजीसीआई एंड आरसी, उसके बाद श्री बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट, पीएसआरआई और उसके बाद एक्शन कैंसर इंस्टीट्यूट। ऐसे 4 हॉस्पिटल में 200 बेड इन्होंने दिखाया कि अवेलेबल है कोरोना के लेवल, लेकिन वो हॉस्पिटल कह रहे हैं हम तो कोरोना की ये एडमिट ही नहीं कर रहे लोगों को। तो ये अपने आप में फर्जी वाला बताता है किस तरीके से फर्जी जानकारी, चाहे बेड्स की इन्होंने कोर्ट में दी, कोर्ट ने फटकार लगाई, एप्लीकेशन पे फर्जी जानकारी दे रहे हैं, राशन बांटने की झूठी बात कही, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर श्रमिकों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से उनको पहले तो बाहर निकालने का प्रयास किया गया, अब उनको ना वापस आए। आप कह रहे हैं कि आरोप गलत है, दिल्ली सरकार राजनीति करिए, आम आदमी पार्टी राजनीति करिए, पर आप सोचिए कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने सारे लोग देख रहे हैं इन आरोपों को। आरोप कोई नहीं लगाकर निकल जा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है विपक्ष के तौर पर? केंद्र सरकार भी क्या कर रही है? इस समय जो गरीब है उसकी मदद है, को खाना मुहैया कराने में, सैनिटाइजर, जिस तरीके से ब्लड डोनेट तो ये कर रही है, लोगों को घर पहुंचाने में ट्रेन काम सरकार ने किया, लेकिन वो सब ठीक है, वो सब ठीक है रोहित, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आरोप सामने आ रहे हैं ना, ये जो खींचतान है, इससे लोगों के जहन में संदेह पैदा होता है। वो तमाम लोग जो या तो कोरोना से जूझ रहे हैं, जिनका टेस्ट होना है, वो तमाम लोग जो इन आरोपों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में संदेह पैदा होता है, इसलिए मसला बहुत गंभीर हो जाता है। शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोहित आपका, दीपक आपका भी। और आइए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भयानक आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि बसों को किसी बदमाश ने आग लगाई, जिसके बाद एक के बाद एक कई बसों ने आग पकड़नी शुरू कर दी। कई बसों में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कई बसें वहां खड़ी थी और बसों को चलाया नहीं जा रहा था। सूचना मिलने पर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस में आग लगी थी। एक साथ ये 7 बसों में आग लगती चलेगी। आग बेहद भीषण थी। बस स्टैंड पर खड़ी थी ये बसें जिनमें आग लगी। तो सूचना दी गई दमकल विभाग को। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। आग लगने से बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान होना संभव है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब मनोज, अचानक से आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ है, क्या जानकारी?
जो 7 बसें हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि आप तस्वीरों में देखिए गायत्री की किस तरह कितनी भयानक आग है कि 8 दमकल की गाड़ियों को इन 7 बसों में लगी आग को बुझाने के लिए लगातार 1.5 घंटे की कोशिश करनी पड़ी। अब फिलहाल आग पर अच्छी खबर यह है कि काबू पा लिया गया है, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस बात की जांच की जा रही है कि लॉकडाउन के समय जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, इन बसों को आग लगाने वाला कौन है, क्योंकि जिस तरह से बसें जलकर खाक हुई हैं और मौसम जो बना है, जो निसर्ग तूफान की वजह से उज्जैन में भी हल्का ही बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में, नमी के इस मौसम में बाकायदा कोशिश करके, बाकायदा साजिश के तहत ये आग लगाई गई है और इसी बात की अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी मनोज, तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब एक के बाद एक 7 बसों में आग लगती चली गई। बस स्टैंड पर ये आग बसें खड़ी थी जहां आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियों को काफी प्रयास करना पड़ा इस आग को काबू करने के लिए और बताया जा रहा है कि लाखों के नुकसान की आशंका है। मनोज हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। मनोज, अगर ये साजिश है तो ये किस तरह की साजिश हो सकती है? अभी शुरुआती जांच में क्या पता चल पा रहा है, किस तरह की आशंका पुलिस जता रही है? चलिए मनोज डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब भीषण आग लगी थी। 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाया गया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर लंबा जाम लग गया है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सख्ती से गाड़ियों की जांच कर रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों को रोका जा रहा है। पुलिस सिर्फ ई पास और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे रही है, जबकि दूसरे लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 1 में राहत देने के साथ बॉर्डर को सील कर रखा है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर जाम लग रहा है और जाम की तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली हरियाणा राजौरी बॉर्डर पर यहाँ पर बाइकों के चेकिंग के लिए एक अलग से लेन बना दिया गया है, जहाँ पर महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और वो बाइक को चेक कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और दिल्ली में ये लोग प्रवेश क्यों करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर इस बैरिकेटिंग को खोला गया है और यहाँ पर जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो यहाँ से प्रवेश करें। उसके बाद महिला पुलिस जो है पास वगैरह चेक कर रही है या वो जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ पर उनका संस्थान का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? एयरपोर्ट। कहाँ जाना है? एयरपोर्ट सर। एयरपोर्ट जाना है। यहाँ पर एयरपोर्ट में ये जॉब करते हैं तो ये अपने ऑफिस का आई कार्ड दिखा रहे हैं और उसके बाद इन्हें प्रवेश करने के लिए इजाज़त दी जा रही है। तो एक तरफ महिला पुलिस मौजूद है जो कि बाइक को चेक कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों के ग्लास पे ई पासेस के नहीं लगा हुआ है, अब ई पास का नहीं लगा हुआ है, उन लोग गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है राजौरी बॉर्डर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबा जाम इस वजह से जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सख्त हुई है उस वजह से लग गया है। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के मेरठ मेडिकल कॉलेज दौरे का विवाद लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है। कर्मचारियों ने दफ्तर को सैनिटाइज करने और मंत्री के टेस्ट की मांग उठाई है। कर्मचारियों के मुताबिक मेरठ मेडिकल कॉलेज के दौरे के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री उनके दफ्तर भी पहुंचे थे। दरअसल सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मेरठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था और इस दौरान जिन मरीजों से वो इमरजेंसी वार्ड में मिले थे उनमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुलाकात के समय यूपी के मंत्री ना तो पीपीई किट पहने हुए थे और ना ही उन्होंने ग्लव्स ही पहन रखे थे। मंत्री जी मेडिकल कॉलेज मेरठ दौरे पे गए थे और जिस वार्ड का उन्होंने जो है निरीक्षण किया था उस वार्ड में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे और सीएमओ मेरठ ने भी जो है इस बात का जिक्र किया कि मंत्री जी के साथ कई लोग थे और माननीय मंत्री जी जो है चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण महानिदेशालय में भी रात में उपस्थित हुए थे। तो हम कर्मचारियों को डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम कर्मचारी भी जो है कोरोना से ग्रसित हो जाएं। और हम लोग चाहते हैं कि जो है सारी व्यवस्था की जाए, जो नियमानुसार गाइडलाइन के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाए। सारे के सारे जितने भी ड्यू प्रिकॉशंस, पीपीई किट पहना था उन्होंने, मास्क लगाया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उन्होंने जो है जो भी वहाँ पे लोग भर्ती थे और उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे जो है बातचीत की है। तो मेरी नज़र में उन्होंने कोई भी बिना प्रिकॉशन के काम नहीं किया है। उनको
संक्रमण का ऐसे कोई खतरा समझ में नहीं आता है। सारे कमरों को, सारे फर्नीचर को, हर चीज़ को पूरा सैनिटाइज कराया है। और यहाँ पे जब एंट्री होती है तो थर्मल स्कैनिंग है और सैनिटाइजर रखा हुआ है और ऑन डिमांड मास्क की कोई दिक्कत नहीं है, सबको हमने मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं। नोएडा में बीती रात 3 अलग-अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। इन बदमाशों पर चोरी, लूट और फिरौती मांगने जैसे केस चल रहे थे। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गोली लगी और इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों के पास से हथियार और बाइक भी बरामद हुई है। नोएडा के सेक्टर 16 में हुई मुठभेड़ में चोरी के आरोपी के पास से बाइक और कारतूस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाश की कई मामलों में तलाश थी। आसपास के पूरे एनसीआर के रीजन में वाहन चोरी का एक बहुत बड़ा गिरोह चलाता था। इसके ऊपर लगभग 14-15 मुकदमे हैं और भी पूछताछ की जा रही है। इसके गैंग्स में और कौन कौन लोग हैं और इसकी बातों से ही पता चल रहा था और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह हम लोग अभी पता कर रहे हैं। और ये बेसिकली एक बाइक चोरी हुई थी, उस बाइक चोरी को लेकर के ये भाग रहा था। पूछताछ में पता चला ये बाइक चोरी की है और अभी यहाँ ये जो चोरी की बाइक थी वो बरामद हुई है और उसी के साथ इसके पास जो तमंचा जिससे फायर कर रहा था वो इसके पोजीशन से रिकवर हुआ। क्या आप चीन पर भरोसा करते हैं? क्या चीन के साथ सरहद पर तनाव के बीच आप मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार करेंगे? आपकी पसंद कौन सा चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग? चीन की दुनिया में कितनी हैसियत और धमक है? न्यूज 18 एक ऑनलाइन पोल शुरू कर रहा है। 13 भाषाओं में शुरू हुए इस पोल से जुड़कर आप भी चीन के बारे में अपनी राय बताएं। लॉग इन करें news18.com/हिंदी पोल पर और कुछ सवालों के जवाब दें। यह पोल बताएगा कि भारत के लोग अपने पड़ोसी चीन को दोस्त मानते हैं या फिर दुश्मन।